दानवीर भामाशाह जयंती कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, विधानसभा हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री संदीप बंसल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित सभी हमारे व्यापारी बंधुगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बन रहे हमारे सभी उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए बंधुगण, मैं सबसे पहले आप सभी को पूरे प्रदेश के और देश की आर्थिक उन्नति के आधार आप सभी उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यापारी बंधुओं का आज के इस समारोह में हृदय से अभिनंदन करते हुए दानवीर भामाशाह की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम यहां पे भामाशाह जयंती की पूर्व संध्या पर एकत्र हैं, मुझे श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी की कुछ पंक्तियां याद आ गई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सेहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोंछे जाते, भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। जब भी स्वदेश, स्वाभिमान और स्वधर्म के लिए यह देश महाराणा प्रताप का स्मरण करेगा तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भामाशाह का नाम हर जवान पर होगा। याद रखना, धन की तीन ही गति होती है, या तो दान करो, वह आपको यशस्वी बनाएगा, स्वयं भोग करो, कुछ देर के लिए चलने लायक बनाएगा, बाद में शुगर से ग्रसित कर देगा। और अन्यथा गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है, जैसे आपने माफियाओं के नाश को देखा होगा। तो दानम भोगम
और नासम, ये धन की तीन गति है। दान देश, काल और पात्र को देख करके, हमारे पूर्वजों ने, भारतीय मनीषा ने दान के लिए भी कुछ बातें कही, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में उसके बारे में छोटा सा एक उदाहरण खन्ना जी ने भी यहाँ पे प्रस्तुत किया। वह सात्विक हो, देश के लिए, धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान हमेशा सार्थक होता है और व्यक्ति को, पीढ़ी को यशस्वी बनाता है। दानवीर भामाशाह 29 जून 1547 को उनका जन्म होता है राजस्थान में। राजस्थान की भक्ति और शक्ति का समन्वय वहां की धरती पर अद्भुत रूप से हम सबको देखने को मिलता है। और उस धरा पर जन्म होता है वीरवर भामाशाह का। व्यापारिक वृत्ति और मेवाड़ राजवंश के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें मेवाड़ का एक महामंत्री के रूप में भी राज परिवार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहां से जो भी मेवाड़ राजवंश से अलग अलग रियासतों के लिए जो भी दानपत्र लिखे जाते थे, वह दानवीर भामाशाह के द्वारा ही लिखे जाते थे। आप जब यहां से बाहर निकलेंगे, बाहर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो उनके द्वारा जारी किए गए दान पत्र, ताम्रपत्र की कुछ प्रतिकृतियां वहां पर बाहर हम लोगों ने प्रस्तुत भी की है। और ये परंपरा वहां पर बहुत लंबे समय तक चली। लेकिन ये उत्थान और पतन और फिर उत्थान का इस चक्र चलता है, धर्म चक्र प्रवर्तनाए। और उसी धर्म चक्र के कारण जब विद्वेष का भाव और अकबर का लालच बढ़ता गया, तमाम राजा महाराजाओं के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने की एक प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। चाटुकारिता की हदें पूरी हो गई। उस समय भी मेवाड़ जैसा राजवंश देश और धर्म की खातिर विदेशी दासता के अधीन कार्य करने को कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने तब भी कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, इसका फैसला युद्ध करेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ लाखों की सेना थी, दूसरी ओर 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हैं। युद्ध बढ़ते बढ़ते जब निर्णायक दौर की तरफ गया तो जिसमें 20,000 की सेना लाखों की अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तोपों के सामने बहुत अधिक समय तक ठहर नहीं पाई। चेतक गिर गया, तमाम सेनापति ढेर हो गए। महाराणा प्रताप को जंगलों के बीच में जाना पड़ा और लंबे एक समय तक, एक कालखंड तक उन्हें वहां पर रह करके जब वे अपना जीवन यापन कर रहे थे, कई कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। याद करिए कि राज परिवार का में पला बढ़ा वे बच्चे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनकी पुत्री आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।